इक्वल टू m इक्वल टू हमारे पास आ गया +2 हमारे पास आ गया। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलती है? तो पहली बात ये प्लस है, पहली बात क्या ये प्लस है, प्लस है तो क्या बनेगा रियल इमेज बनेगा, सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। पहले बात हमने यहां पे डिस्कस किया, अगर प्लस आता है तो वर्चुअल, नेगेटिव आता है तो रियल। तो ये अगर m का वैल्यू आपके पास पॉजिटिव में आ गया तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल बनेगा। m का वैल्यू आपके पास क्या हो गया 2 से 1 से ज्यादा है, मतलब कि इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है तो कैसा इमेज बनेगा? लार्ज बनेगा, मतलब कंपेयर देन ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब ये दो इंफॉर्मेशन निकल गया हमारे पास, एक वर्चुअल एक हमारे पास लार्ज बन गया। अब ये कौन सा पार्ट का हमारे पास होता है? ठीक है, अब हमारे पास जैसे मान लेंगे कि ये आपका कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होगा तो उसका इमेज का साइज ऑलवेज क्या होता है? स्मॉल होता है, ऑलवेज क्या होता है? स्मॉल होता है। लेकिन अगर आपके पास कनकेव मिरर हुआ, कनकेव मिरर हुआ तो इसमें आपका जब कभी भी वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तो वर्चुअल जब भी बनता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास ऑलवेज लार्ज बनता है। 6 केस अगर आपको याद होगा शायद, तो जैसे यहां पे हमारे पास ये कनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस वाले को हमने फोकस बोला और इस वाले को हमने पोल बोला। यहां पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनता है? इस जगह में बनता है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल बनता है और लार्ज बनेगा, ऑलवेज क्या बनेगा? लार्ज बनेगा। और ऑलवेज हम लोग जानते हैं वर्चुअल क्या होता है? इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा, और अगर रियल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ट बनेगा। तो वर्चुअल क्या होता है? इससे हमें ये इंफॉर्मेशन निकलता है, अगर m का वैल्यू +2 आ गया हमारे पास तो ये वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और लार्ज बनेगा। और साथ में कौन सा मिरर ये आपके पास होगा? कनकेव मिरर होगा।